Let's continue our discussion on one-dimensional array. In this lecture, we will see how to initialize one-dimensional array. वन डायमेंशनल एरे को हम कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्या चीज़ आपको नोट डाउन करना चाहिए और कौन कौन सी दिक्कत आ सकती हैं वन डायमेंशनल एरे को इनिशलाइज करते टाइम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स किन किन स्टाइल से हम वन डायमेंशनल एरे को इनिशलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ है स्टाइल नंबर फर्स्ट। सिंपली हमें एरे का नाम लिखना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है और यहाँ पर हमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके कॉमा से सेपरेट करके इनिशियलाइज कर देना है। जैसे कि हमने 10 लिखा है तो 10 असाइन हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट में, 25 सेकेंड एलिमेंट में, 54 थर्ड एलिमेंट में और सो ऑन असाइन होते जाएंगे। यहाँ हम करली ब्रैकेट्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम मोर देन वन वैल्यूज़ या वन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं तो हमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है और स्क्वायर ब्रैकेट कंपाइलर को ये बताते हैं दैट वी आर डीलिंग विद एन एरे। तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट वे है एरे को इनिशियलाइज करने का। सिंपली आपको यहाँ पर एरे का नाम लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं और उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इसमें असाइन कर देने हैं। यहाँ पर है स्टाइल नंबर 2 एरे को इनिशियलाइज करने का। यहाँ पर सिंपली आपको इंट ARR लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके बाद सेम वे में आपको एरे को इनिशियलाइज कर देना है। फर्स्ट एलिमेंट में 10, सेकेंड एलिमेंट में 25 एंड फिफ्थ एलिमेंट में 16 और ऐसे ही कई वैल्यूज़ आपको इनिशियलाइज कर देनी है। ये भी पॉसिबल है और ये बहुत बेनिफिशियल वे है क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें कितने ही एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, हमें साइज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एरे कितने एलिमेंट्स लेगा, हम इसकी लिमिट कितनी भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट भी वैसे ही वर्क करेंगे जैसे कि ये पिछले एरे में वर्क करेंगे। कि मतलब ARR 0 अगर हम लिखते हैं तो हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर हम ARR 1 लिखते हैं मतलब हम सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, ARR 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग इसमें भी 0 से ही शुरू होगी। ये वाला एलिमेंट होगा 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट एंड ये सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। बट यहाँ पर एक पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए, प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट। दिस इज़ ओनली पॉसिबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम हम इस टाइप से इनिशियलाइज कर सकते हैं और हम साइज़ मेंशन नहीं करेंगे। अगर हम पहले ऐसा लिखें इंट ARR और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को एम्प्टी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में एरे को इनिशियलाइज कर दें तो एरर प्रोड्यूस होगी, ये अलाउबल नहीं है। तो इसलिए आपको डिक्लेरेशन के टाइम ही इस एरे को इनिशियलाइज करना है, नहीं तो आपको साइज़ मेंशन करना पड़ेगा। तो इन माय ओपिनियन ये बहुत ही बेनिफिशियल वे है क्योंकि इसमें आप कितने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड स्टाइल किसी भी एक एरे को इनिशियलाइज करने का। यहाँ पर है स्टाइल नंबर थर्ड। सबसे पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया है इंट ARR 5 मतलब 5 एलिमेंट्स का एक एरे है और हम एरे की इंडेक्सिंग या सब्सक्रिप्ट का यूज़ करके एक एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ARR 0 इज इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट में 1, सेकेंड एलिमेंट में हमने असाइन किया है 3 और थर्ड एलिमेंट में असाइन किया है 5 एंड सो ऑन। ऐसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। एक बेटर प्रोग्रामर ये कभी यूज़ नहीं करेगा, ना ही इसको प्रेफर करेगा क्योंकि ये हमारे टाइपिंग वर्ड्स को बढ़ाता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। ये हमारे तभी काम आ सकता है जब हमें एरे के कुछ एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है। एरे के एक या दो एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए ये तरीका काम आ सकता है, लेकिन अगर आपको पूरा एरे इनिशियलाइज करना है तो आपको कभी ये यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर है अब एरे को इनिशियलाइज करने का स्टाइल फोर्थ और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लूप का। यहाँ पर हम सिंपली एरे को डिक्लेयर करेंगे और हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे जो कि है फॉर लूप और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है आई, इसको इनिशियलाइज करा है 0 से और इसको एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। यहाँ हमने यूज़ किया है स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए किया जाता है यूज़ और यहाँ पर हमने एड्रेस दिया है a ऑफ आई। आई जब 0 होगा तो मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कंटेन किए हुए है, तो लूप के फर्स्ट इटरेशन में ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करवा देगा। जब आई इंक्रीमेंट होके होगा 1 तो यहाँ पर हो जाएगा A1 दैट इज़ एरे का सेकेंड एलिमेंट और यहाँ पर सिंपली सेकेंड एलिमेंट में वैल्यू असाइन हो जाएगी। ऐसे ही वर्क करेगा ये तरीका यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अगर हम पूरे एरे में चाहते हैं कि यूज़र इनपुट दे, यूज़र की मर्ज़ी से हम इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें यही तरीका यूज़ करना पड़ेगा कि हम लूप चलाएं और सिंपली आई को इंक्रीमेंट करते जाएं और यहाँ पर हर एक एलिमेंट आता जाएगा और उसमें धीरे धीरे वैल्यू स्टोर होती जाएगी जो यूज़र इनपुट कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में आ रहे होंगे इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए कि अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कम लिखें, मतलब एरे का साइज़ ज़्यादा है और हम उसमें कम एलिमेंट्स असाइन कर रहे हैं।
सपोज एरे का साइज 10 है और उसमें हमने 5 ही एलिमेंट असाइन किए हैं, जैसा कि इस एरे में है। एरे का साइज यहाँ पर 10 है और यहाँ पर हमने ओनली 5 एलिमेंट असाइन किए हैं। तो अब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का क्या होगा? यहाँ पर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे 0 से। कुछ इस तरीके से यहाँ पर 5 एलिमेंट्स असाइन होंगे जो आपने असाइन किए, बाकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो ये होगा कि अगर आप एरे की लेंथ से कम नंबर्स असाइन करते हैं तो। और अगर हमें यहाँ पर पूरा एरे 0 से इनिशियलाइज करना है तो हम सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इंट ARR और एरे की लेंथ, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में 0। तो एरे का प्रत्येक एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है कि किसी भी एरे के सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज करने का हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिख के कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम एरे के एलिमेंट्स को बढ़ा दें, मतलब जो लेंथ दी हुई है उससे ज़्यादा हम एलिमेंट्स असाइन कर दें, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया है। यहाँ पर एरे की लेंथ है 5 और यहाँ पर हमने 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स असाइन किए हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आएगी एरर। दिस स्टेटमेंट विल प्रोड्यूस एन एरर दैट इज मल्टीपल डिक्लेरेशंस इन एरे। हम एरे की लेंथ से ज़्यादा नंबर्स असाइन नहीं करवा सकते, अदरवाइज ये एरर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज मल्टीपल डिक्लेरेशन इन एरे। तो कभी भी आपको एरे के साइज से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन नहीं करनी है। जितना एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स आपको असाइन करने हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट डाउन वाइल यूजिंग एरे। हियर इज पॉइंट नंबर फर्स्ट कि अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एरे के साइज से कम रखा है तो रेस्ट ऑफ द लोकेशंस ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगी 0 से। और अगर हमें किसी भी एरे के सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज करना है तो हम एक सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इंट ARR और एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 0। तो इससे सारे एलिमेंट्स असाइन हो जाएंगे 0 से। हियर इज द सेकेंड पॉइंट टू नोट डाउन। अगर हम एरे को डिक्लेयर करते टाइम ही उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हमें एरे का साइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। हम चाहें तो साइज़ लिख भी सकते हैं और नहीं भी, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखा था कि यहाँ पर हमने इंट ARR और लिख के सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं और हमें यहाँ एरे का साइज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एरे को डिक्लेयर पहले कर रहे हैं और उसमें वैल्यू असाइन बाद में कर रहे हैं तो ये तरीका आपके काम नहीं आएगा, आपको यहाँ पर फिर साइज़ मेंशन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ द इनिशियलाइजेशन आपको कभी भी इन कर्ली ब्रैकेट्स को एम्प्टी नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा इसमें एक ना एक वैल्यू असाइन करवानी ही होगी, कभी भी इनको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज ये एरर प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद हमें कभी भी एरे की लिमिट से ज़्यादा नंबर स्टोर नहीं कर पाने हैं। अगर एरे में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हैं तो हम 5 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें स्टोर नहीं करा सकते, अदरवाइज एरर प्रोड्यूस होगी। और हम कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते कि ये कर्ली ब्रैकेट्स हमने एम्प्टी छोड़ दी हैं एरे के इनिशियलाइजेशन के टाइम, दिस इज़ द रॉन्ग वे, इससे एरर प्रोड्यूस होगी। तो आपको कभी भी ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है कि फ्लावर ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ना या फिर एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन कर देना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या codinghalt@gmail.com पे मेल करके। आपके पास कोई क्वेश्चन है डाउट में तो आप वो क्वेश्चन भी मुझे मेल पे भेज सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।